लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान सेटअप के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई है। नवाज शरीफ की आइंदा महावतन वापसी मुतवक्के है और लीगल टीम ने भी इंदिया दे दिया है। आपको आगाह किया जा रहा है शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। निगरान सेटअप के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत की गई है। नवाज शरीफ की आइंदा महावतन वापसी मुतवक्के है तो वहीं लीगल टीम ने भी इंदिया दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और IMF की टीमों में मुज़ाकरात जारी हैं। लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा चाहते हैं IMF से मुआवलात खुश असलूबी से तह पा जाएं। मालियाती इदारों और फ्रांस के सदर से भी मुलाकात अच्छी रही है। मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी टीमें यानी पाकिस्तान की टीम और IMF की टीम फौरी बैठ जाए, कुछ थोड़े बहुत अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। जल्द हो जाएगा ये तो अब इस वक्त गुफ्तगू जारी है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसहाक डार साहब की टीम इसको लीड कर रही है। इसहाक डार साहब की टीम और IMF की टीम है और मेरा भी बराबर रब्ता है इसहाक डार साहब से। तो आप दुआ करें कि अब ये IMF का प्रोग्राम जो है उनका बोर्ड मंजूर करके हम आगे चलें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाने तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। देखना होगा सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरा इख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। देखना होगा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत को मुंतकिल किए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अटार्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार अफराद की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद को गिरफ्तार किया गया और MPO के तहत 117 अफराद तहवील में लिए गए। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं, जबकि फौज की तहवील में कोई सहाफी, वकील, खातून या कम उम्र मुलजिम नहीं है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमने दरखास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। अदालत में ट्रायल होते रहे हैं। मैंने तहरीरी मारूजात भी जमा करा दी हैं। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आइन है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कानूनन फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि सिविल ट्रायल चल रहा है तो क्या फौज उसकी हवालगी का कह सकती है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का कहना था कि माइंड अप्लाई किए बगैर आज खुद नोटिस लेंगे और न ही जुडिशल ऑर्डर करेंगे। कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत से अलग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 30 सफ़ात का अलग नोट जारी किया। ताहम ये नोट कुछ देर बाद ही वेबसाइट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट में कहा गया था कि जब से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं। हमेशा कोशिश रही कि हर फैसला एक ही पैमाने से आईनो कानून के मुताबिक करूं। नोट में कहा गया था कि पूरी सराहत से कहता हूं कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तरी के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूंगा तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा।
दौरे फ्रांस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि एक साल में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, निहायत कठिन फैसलों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान खारिजा महाज पर तन्हाई का शिकार था। एक साल की मुसलसल मेहनत से खारिजा ताल्लुकात बहाल किए। मजीद कहा कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली में इकनॉमिक रिवाइवल प्लान संग मिल साबित होगा। सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी है। मुलाकात के दौरान वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वतन की तरक्की के लिए खिदमात को सराहा और कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर और कीमती असासा हैं। ये लोग पाकिस्तान की लाइफ लाइन हैं जो मेहनत करके ज़र मुबादला वतन भेजकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी नौमई के वाक़यात की पुरजोर मसम्मत करें। इस रोज़ शरपसंद अनासर ने मुल्क की सलामती पर हमला किया जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से नेशनल पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। भक्कर से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर अफजल ढांडला ने भी मरियम नवाज से मुलाकात की। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की। साबिक सेनेटर कबीर अहमद, सेनेटर ताहिर बजिंजो, सेनेटर अकरम और अयूब मलिक भी वफ़द में शामिल थे। मरियम नवाज ने वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान और उसकी आवाम को नहायत अहमियत देते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। बकर से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अफजल ढांडला की भी मरियम नवाज से मुलाकात हुई, जिसमें मुस्लिम नून और नेशनल पार्टी में सियासी तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क में महंगाई में किसी सूरत कमी नहीं आ रही। एक हफ्ते के दौरान 0.33% का मजीद इजाफा हुआ है और सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 34% से तजावुज कर गई है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई बेलगाम, हफ्तावार बुनियादों पर 0.33% का मजीद इजाफा, सालाना शरह 34.05% रिकॉर्ड। 20 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 के निर्खों में कमी। इदारे शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 125 रुपए महंगा हुआ, आलू 2 रुपए, चीनी 3 रुपए, जिंदा मुर्गी 5 रुपए और गोश्त की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दाल, माश, दूध, अंडे, दही, चावल और लहसुन के दाम भी बढ़ गए। टमाटर, प्याज और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी आई। LPG का 11.5 किलो का घरेलू सिलेंडर 115 रुपए सस्ता हुआ। इदारे शुमारियात के आदादो शुमार के मुताबिक हालिया हफ्ते में 19 अशिया जरूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। शुमाली इलाकों में गर्मी की शदीद लहर के बायस ग्लेशियर्स फटने का खदशा पैदा हो गया। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की सूरत में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफज़ई की रिपोर्ट में। मुल्क के शमाली इलाकाजात में गर्मी की शदीद लहर, नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए सिंध के बहाव में गैर मामूली इजाफा, बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस ग्लेशियर फटने का खदशा पैदा हो गया। ज़राए वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक ग्लेशियर्स पिघलने के बायस शमशाल वैली, गांचे, पिस्सू और स्कर्दू से मुल्हिका इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की कैफियत है। दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक से बढ़ चुका है। गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने से दरिया सिंध का बहाव 3.5 लाख क्यूसिक तक जा सकता है। खूबसूरत बकरे, तनोमंद बैल, सेहतमंद गाय, मवेशी मंडी में है एक से बढ़कर एक जानवर, लेकिन कीमतें ऐसी हैं कि सुनते ही औसान खता हो जाएं। जानवर तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन कीमतें खरीदारों को मायूस कर रही हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर की बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में ढोलू, भोलू, बादल, बादशाह और शेरू की धूम। डबल शेड वाले ढोलू और भोलू खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मंडी का रुख करने वाले ग्राहक बैलों की इस जोड़ी के हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। कीमत की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं है। मालिक 25 लाख से कम डिमांड नहीं करता। घी डालते हैं सर्दी में, जब गर्मी आती है फिर सरसों का तेल इनको खिलाते हैं और उसके बाद फिर ये आटा और सूखे टुकड़े वो खिलाते हैं। मंडी में जहां ढोलू और भोलू ने अपनी खूबसूरती से सबको जकड़ा हुआ है, तो वहीं बादल और बादशाह का राज भी बरकरार है। भारी भरकम सफेद और काले रंग के बकरों ने अपने कद काठ की वजह से मंडी में सबको पीछे छोड़ दिया है। देसी खुराक इनको दी जाती है, उससे ये तैयार होते हैं। गंदम, मकई, बाजरा वगैरह, उसके अलावा दूध और मक्खन वगैरह भी इनको दिया जाता है। 50 लाख हम मांग रहे हैं, 35 लाख लगा, हमने नहीं दिए, तकरीबन 40 में हम दे देंगे इनको। मवेशी मंडी में शेरू के ठाट पाट भी किसी से कम नहीं।